हेलो स्टूडेंट्स। सो हियर इज़ द सरप्राइज। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखो भाई, अब बोर्ड एग्जाम्स में 3 सेट आते हैं, ठीक है। और 34 क्वेश्चंस होते हैं टोटल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बिजनेस स्टडीज़ में, जिसमें 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज ही होते हैं। और रिमेनिंग 14 क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चंस यानी कि बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो वही 14 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी लगातार 3 दिन तक। 3 दिन तक मैं आपको 14 क्वेश्चंस दूंगी, यानी कि एक एक सेट में रिवील कर रही हूँ धीरे धीरे। आप बस उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब आप कहोगे कि मैम आपने ये सरप्राइज दिया है या हमें एक दंड दिया है। बेटा, दंड नहीं दिया है। आप लोग जो इतना वास्ट सिलेबस लेकर बैठे हुए हो, जिन्होंने अब तक भी कुछ नहीं किया है, आप बस 3 दिन तक इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आप डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पास हो जाओगे, अच्छे नंबर ले आओगे। 60+ तो कहीं भी नहीं गए, और ऐसा भी हो सकता है 100% ही मार्क्स आ जाएं। तो इसीलिए कह रही हूँ, लगातार ये 3 दिन तक आपके पास जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप इन्हें छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। इसको करने का तरीका भी बताती हूँ। जैसे हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, राइट। और मैं डेली 9 बजे ही आपको ये क्वेश्चंस दिया करूँगी। जैसे कि आज के दिन मैंने आपको 9 बजे ये क्वेश्चन दिए हैं, तो आपका टारगेट रहेगा कि आपको कल 9 बजे तक इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। देखो बेटा, टारगेट वाइज पढ़ोगे ना, तो लाइफ में भी और बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। जिनका टारगेट नहीं होता ना, वो नहीं कर पाते कुछ भी। आपको हमेशा अपनी लाइफ में एक टारगेट रखना चाहिए, गोल रखना चाहिए। हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने वाले लोग हैं यार, हम कॉमर्स वाले हैं, तो हम अपनी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से कैसे फॉलो करवाएंगे, राइट। तो आपको टारगेट बनाकर चलना है। अब देखो, अगले दिन 9 बजे तक आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। एक साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आप इसे 4 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो, आपको क्या करना है। आपको पहले 4 क्वेश्चन को करने के लिए 2 घंटे लगने चाहिए, और ये 4 क्वेश्चन आपको आज रात को ही कंप्लीट करने हैं। आप अपने हिसाब से चूज कर लो कि आपको कौन से 4 क्वेश्चंस आज रात को निपटाने हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप सुबह उठिए। मैं तो यही कहूँगी कि भाई जल्दी उठिए। अब जिन नहीं जल्दी उठ पाते हैं तो चलो आप जितने बजे भी उठते हैं, उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि अब आपको अगले 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगले 2 घंटे आपके पास हैं रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस करने के लिए। करा, फिर रेस्ट किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद उठाइए फिर से अगले 4 क्वेश्चंस। कितने हो गए हमारे पास क्वेश्चन, भाई 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद आप फिर से उठाइए अगले 4 क्वेश्चंस करने के लिए। अब आपके पास टोटल आपने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं 6 घंटे के अंदर अंदर, जिसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। 4 क्वेश्चन रात को करके रखने हैं, 4 क्वेश्चन अगले दिन सुबह उठ के करने हैं। ब्रेक लिया, 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 2 घंटे बैठो पढ़ने के लिए और 4 क्वेश्चन निपटाओ। 12 ही क्वेश्चन हुए। अब बचे 2 क्वेश्चन। तो उन 2 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लगना चाहिए 1 से 1.5 घंटा, या चलो मैं मान लेती हूँ उसको करने में भी आप 2 घंटे लगाते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हो। तो अगले 2 घंटे में आपने अपने वो 2 क्वेश्चंस निपटा लिए। तो इससे क्या होगा कि आपने अगले दिन 9 बजे तक आपका टारगेट अचीव हो चुका होगा, और आपके 14 क्वेश्चंस आपको लर्न भी हो गए होंगे। अब मैंने 2 घंटे आपको क्यों बोले कि 4 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को लर्न करने में आपको आधा घंटा आराम से लग जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो 15 मिनट में भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आधा घंटा ले लेंगे। तो इसीलिए आप 2 से 2.5 घंटे भी आप लेकर चल सकते हो, और इस तरीके से आपको टारगेट अचीव करना है। देखो, ये तो मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बताई है। आप अपने अकॉर्डिंग भी जैसे आप पढ़ते हो, आप उस अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हो। बट कल 9 बजे तक ये 14 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। और इसी के बीच में जो एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, केस स्टडीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, हमें वो भी करना है। थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी निकालना है। बेटा, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, और हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी बाकी है अभी। तो प्लीज़, अभी रेस्ट का टाइम नहीं है। मैं भी रेस्ट नहीं कर रही हूँ इन दिनों, और मैं चाहूँगी कि आप भी अभी फ़िलहाल कोई रेस्ट मत कीजिए। 31 तारीख के बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, ठीक है ना। लेकिन अब 31 तारीख तक हमें बहुत कुछ करना है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी बच्चे प्लीज़ पढ़ लीजिए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम कोई मजाक नहीं है। आप अगर सोचिए कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। अगर आप उस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हो तो मत
पढ़ो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे अच्छे नंबर से पास हो, वो फीलिंग आपको फील करनी है कि यार वो बढ़िया वाली कि यार सच में हम बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, अपने आप को प्राउड फील करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, एंड ऑब्वियसली मुझे भी बहुत प्राउड फील होगा अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मुझे बहुत खुशी होने वाली है। तो प्लीज़ इसलिए मुझे फॉलो करिए ढंग से और अपना टारगेट अचीव करिएगा। तो यही है मेरा सरप्राइज़ कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ आगे आने वाले 2 दिन, और आज का मैंने रिवील कर दिया है, 2 दिन और मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। और आई गारंटीड, मैं गारंटी दे रही हूँ मैं आपको कि आप पास ज़रूर हो जाएंगे, पास नहीं बहुत अच्छे नंबर ले आओगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे तो। ठीक है बेटा, सो ऑल द बेस्ट, और तैयारी जीत की करनी है, बिकॉज योर सक्सेस इज़ माई गोल। बाय बाय।